अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। ड्रामा सीरियल खुमार की आने वाली एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होगी। खुमार के आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि एक तरफ तो हरीम फाइज की बार बार इल्जाम तराशी और बेइज्जती से तंग आकर आखिरकार फाइज से खुला लेने का फैसला करेगी, और दूसरी तरफ नासिर भी अपनी अजियत भरी जिंदगी से तंग आकर हरीम से माफी मांगने के लिए उसे फोन करेगा, जबकि फाइज अपनी माँ कहकशा बेगम के फैसले के खिलाफ जाकर लाइबा और वकास की शादी के फैसले में इनका साथ देगा। फ्रेंड्स, अब चलते हैं ड्रामा सीरियल खुमार की आने वाली एपिसोड के डिटेल्ड रिव्यू की तरफ। फाइज जिस तरह बार बार हरीम पे शक करके उसकी बेइज्जती करता है और उसके किरदार पे उंगली उठाता है, इस वजह से हरीम भी अब फाइज की तरफ से बददिल हो जाएगी और फाइज से खुला लेने का फैसला करेगी। वो एक बार भी फाइज के साथ बैठकर इससे बात करने या अपनी पोजीशन क्लियर करने की कोशिश नहीं करती, बल्कि डायरेक्टली खुला लेने का फैसला करेगी। यहाँ हरीम को भी चाहिए कि वो खुला का मुकदमा दायर करने से पहले एक बार फाइज से दो टोक बात करे और इसके दिमाग में बिठाए गए शक को दूर करने की कोशिश करे। और अगर हरीम के बात करने के बाद भी फाइज के दिमाग में मौजूद शक का कीड़ा मुतमईन ना होता, तो फिर हरीम फाइज से तलाक का मुतालबा करने में हक बजानिब होगी। मगर हरीम ऐसा कुछ नहीं करती। वो फाइज से दो टोक बात करने के बजाय मुदस्सिर साहब के साथ गाड़ी में बैठकर मुदस्सिर साहब को अपना दो टोक फैसला सुनाती है कि वो फाइज से खुला लेने के लिए अदालत जाएगी। वो न सिर्फ मुदस्सिर साहब को बल्कि अपने बाप और भाई को भी अपना फैसला सुनाती है और सब इसके फैसले से खुश हो जाते हैं। मगर मुझे लगता है कि यहाँ फाइज के साथ नाइंसाफी हो जाएगी, क्योंकि फाइज ने तो नासिर की उठाई हुई झूठी कसम पे एतबार किया है। मगर बहरहाल ये तो ड्रामा है और ड्रामे में तो ये सब कुछ चलता रहता है। हरीम के फाइज से तलाक या खुला लेने के फैसले से हरीम का बाप, भाई और इसके साथ साथ मुदस्सिर साहब और उनकी वालदा भी बहुत खुश होंगे। खुमार की आने वाली एपिसोड में हम ये भी देखेंगे कि हरीम ना सिर्फ फाइज से खुला लेने का केस दायर करेगी, बल्कि मुदस्सिर साहब का प्रपोजल भी कबूल करेगी। मुदस्सिर साहब जो ये चाहते हैं कि हरीम किसी दबाव और प्रेशर में आए बगैर अपनी खुशी से इनका साथ कबूल करे, इसलिए वो हरीम से मिलेंगे और हरीम से कहेंगे कि अगर आपने मेरी जिंदगी में आने का फैसला कर लिया है तो ये फैसला आपका अपना फैसला होना चाहिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप किसी के दबाव में आकर कोई फैसला करें या जल्दबाजी में कोई कदम उठाएं। और जब आप अपनी खुशी और मर्जी से मेरा साथ कबूल करेंगी और मेरी जिंदगी में शामिल होंगी, तो इसके बाद हम कभी मुड़कर अपने माजी में नहीं देखेंगे। और मेरा आपसे वादा है कि इस नई जिंदगी में हमेशा आपके होंठों पे मुस्कुराहट होगी और आपकी आंखों में मेरी वजह से कभी भी आंसू नहीं आएंगे। और मुदस्सिर साहब की बातें सुनकर हरीम को फाइज के किए गए वादे याद आएंगे जो कभी वफा ही नहीं हो सके। और फाइज ने जिस तरह इसके एतबार को ठेस पहुंचाई, इसके बाद तो हरीम का किसी पे एतबार करना मुश्किल होगा। मगर हरीम अपनी किस्मत को एक और चांस देगी और मुदस्सिर साहब पे एतबार करते हुए इनसे शादी के फैसले पर रजामंद हो जाएगी। और दूसरी तरफ लाइबा भी वकास के साथ शादी का फैसला करेगी, मगर कहकशा बेगम लाइबा के इस फैसले पर राजी नहीं होंगी। और जब से इनके अकाउंट अनफ्रीज हुए हैं और दोबारा एक्टिव हुए हैं, तब से तो वो दोबारा हवाओं में उड़ने लगी हैं और चाहती हैं कि किसी अमीर कबीर दौलतमंद घराने में लाइबा का रिश्ता करे। मगर ना तो लाइबा और ना ही शेख फुरकान कहकशा बेगम के इस फैसले से मुत्तफिक होते हैं। और कहकशा बेगम को समझाते समझाते और अपने गुनाहों पे शर्मिंदा होते हुए शेख फुरकान सीवियर हार्ट अटैक का शिकार होकर इस दुनिया फानी से कूच कर जाते हैं। और शेख फुरकान के इंतकाल के बाद भी कहकशा बेगम के इसरार के बावजूद ना तो लाइबा और ना ही फाइज इन हराम के पैसों को हाथ लगाने या इनको इस्तेमाल करने पे तैयार होंगे, बल्कि शेख फुरकान के 40वें के बाद फाइज अपनी माँ कहकशा बेगम के फैसले के खिलाफ जाकर लाइबा और वकास का साथ देगा और इनकी शादी करवाएगा। अब बात करते हैं नासिर की। नासिर जो कि मकाफात का शिकार होकर ना सिर्फ अपनी टांग कटवा चुका है, बल्कि बेघर होकर बेबसी की हालत में अपनी बहन के घर रहने पे मजबूर हो गया है। उसे अब हरीम के साथ की गई अपनी ज्यादतियां याद आएंगी और वो हरीम को फोन करेगा, मगर हरीम इसका फोन नहीं उठाएगी। तो मजबूरन नासिर अपनी माँ के नंबर से हरीम को कॉल करेगा और हरीम अननोन नंबर से आई हुई कॉल रिसीव करेगी और पूछेगी कौन, तो नासिर बोलेगा मैं हूँ तुम्हारा मुजरिम नासिर। और हरीम, जिसको नासिर से इसके नाम से ही बेइंतहा नफरत है, और नासिर का नाम सुनते ही फोन बंद कर देगी और नासिर की हरीम से माफी मांगने की ख्वाहिश दिल ही दिल में बस ख्वाहिश बनकर रह जाएगी। और वो मजीद अजियत का शिकार हो जाएगा, क्योंकि वो जानता है कि जब तक हरीम उसे माफ नहीं करेगी, अल्लाह भी उसे माफ नहीं करेगा। और फ्रेंड्स, कहानी में तो ट्विस्ट उस वक्त आएगा जब फाइज को हरीम की तरफ से कोर्ट में खुला का नोटिस मिलेगा। तो फाइज बहुत परेशान हो जाएगा, क्योंकि हरीम से लाख बदगुमान सही, मगर इसके दिल में हरीम की मोहब्बत अब भी जिंदा है। और फ्रेंड्स, ये भी सच है कि जो शख्स किसी से टूटकर और शदीद मोहब्बत करता है और जब वो अपनी मोहब्बत की बेवफाई की वजह से इससे बदगुमान होता है, तो इसकी नफरत और गुस्सा भी शदीद होता है। और यही सब कुछ फाइज के साथ भी हो रहा है। इसने हरीम से मोहब्बत की तो टूट कर की, बेइंतहा की,
کی، اور اب جب اس کو بدگمان کیا گیا اور جھوٹ کو اس طرح سچ بنا کر اس کے سامنے پیش کیا گیا کہ وہ اسے نہ چاہتے ہوئے بھی سچ ماننے پہ مجبور ہو گیا، اور اسی وجہ سے اب اس کا حریم کی طرف غصہ اور نفرت بھی شدید ہے، اور اب حریم کو کھونے کے خیال سے وہ بے چین ہو جائے گا، مگر حریم کے پاس نہیں جائے گا اور نہ ہی ٹھنڈے دل و دماغ سے کام لیتے ہوئے حریم یا اس کے باپ یا بھائی سے بات کرے گا۔ فائز کے دماغ میں شک کا بیج بونے والا چونکہ ناصر تھا، اس لیے جب تک ناصر آ کر فائز کو یہ نہیں بتائے گا کہ حریم بے گناہ ہے اور اس کے ساتھ مل کر حریم کے خلاف سازش کرنے والی کوئی اور نہیں بلکہ اس کی اپنی ماں کہکشاں بیگم ہے، اور ناصر کے ساتھ مل کر کہکشاں بیگم نے حریم کو فائز کی زندگی سے نکالنے کے لیے یہ گھناؤنی سازش کی ہے، اور پیسوں کے لالچ میں ناصر نے نہ صرف کہکشاں بیگم کا ساتھ دیا بلکہ فائز کے سامنے جھوٹی قسم بھی اٹھائی، تب کہیں جا کر فائز کے دماغ سے یہ شک کا کیڑا نکلے گا اور اس کی آنکھیں کھلیں گی، مگر تب تک شاید بہت دیر ہو چکی ہوگی۔ اب یہاں فرینڈز دو پاسبلٹیز ہیں، ایک تو یہ کہ فائز کے معافی مانگنے پہ حریم اپنا خلا کا کیس واپس لے لے گی، اور دوسری یہ کہ فائز کی طرف سے مایوس ہو کر حریم مدثر صاحب کا ہاتھ تھام لے گی، اور فائز بھی اپنی ماں کی حقیقت جاننے کے بعد ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے گا۔ اور اپنی ماں کی حقیقت جاننے کے بعد آپ کو کیا لگتا ہے فرینڈز، کیا فائز اپنی ماں کو پہلی جیسی رسپیکٹ دے سکے گا اور ان پہ ٹرسٹ کر سکے گا یا نہیں؟ اس بارے میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔